हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुके हैं और हमें तैयारी बहुत शानदार तरीके से करनी है। तो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, वही क्वेश्चन मैं बार बार में लेके आ रहा हूँ। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो और यदि आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले वो कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन हम करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2। मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही रहेगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई, और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। 4 4 कॉमन है तो ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम आ जाएगी। ये हो गया 4/4 मीन्स 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, एक एपी दी हुई है। काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन ये। एक एपी दी हुई है 10, M, 2, और ऐसे ही एपी आगे बढ़ती रहती है और m का मान ज्ञात करो। कभी भी ऐसी कंडीशन हो, m ही नहीं, यहाँ पे A B C D X Y Z कुछ भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, m का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। 10 + 2/2, ये हो गया 12/2 मीन्स 6। तो हमारा m का मान है वो 6 है। यदि यहाँ पे a बोलता, b बोलता, c बोलता, उसकी वैल्यू भी इसी प्रकार से ही निकलेगी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं को m बराबर, दो संख्याएं हैं हमारी, फर्स्ट है m, दूसरी है n। दो संख्याओं को m बराबर p और q की पावर 3 और n है जो p की पावर 3 और q की पावर 2 के रूप में लिखा जाए तो फिर क्या पूछेगा स्टूडेंट, एचसीएफ या एलसीएम। हाँ, तो स्टूडेंट्स, एक संख्या है m, उसकी वैल्यू है p एंड q की पावर 3। एक है n, p की पावर 3 और q का स्क्वायर। हमें पूछेगा वो एचसीएफ m और n का, और एलसीएम वही m और n का। हाँ, तो स्टूडेंट्स, एचसीएफ हम निकाल रहे हैं m और n का। इसके लिए आप एक बात याद रखना, कॉमन प्लस छोटी पावर, कॉमन प्लस छोटी पावर ही आपको इसका आंसर दे देगा। कॉमन है हमारा p भी कॉमन है और q भी कॉमन है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो पावर छोटी किसकी है, p की पावर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा तो मतलब 1 है, और यहाँ पे पावर 3 है। छोटी पावर आपको दिख ही रहा होगा, p ही। और यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, छोटी पावर किसकी है, यहाँ पे है 2। एलसीएम मीन्स जो भी हमारे फैक्टर्स आए p और q, इनकी बड़ी बड़ी पावर। इसकी बड़ी पावर कौन सी है, p की पावर 3 और q का है पावर 3। हाँ, तो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है a इंटू बी। महत्तम समावर्तक को बोलते हैं अपन एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक को बोलते हैं अपन एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1080 और एचसीएफ दिया हुआ है 30 और एलसीएम आपको पूछा है। अब आप ये देख रहे होंगे, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ रहा है, और ए और बी कहाँ है। हाँ, तो दोस्तों, कभी कभी वो
इस प्रकार से भी दे देता है कि ए और बी का गुणा पहले ही करके दे दिया, और पहले ही करके दे दिया इसका मतलब है दोनों संख्याओं का गुणनफल उसने दे दिया हमें। इस कंडीशन में हम लिखेंगे एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एच सी एफ है हमारा 30, एलसीएम हमें निकालना ही है। दोनों संख्या मतलब ए इंटू बी, जो हम लिखते हैं एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ए इंटू बी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पे दे दिया 1080। एलसीएम बराबर 1080 बाय 3, जीरो से जीरो गए, 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18। एलसीएम हमारा हो गया 36। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये चैप्टर है हमारा सर्कल से रिलेटेड, जिसे हम व्रत बोलते हैं। हाँ, तो इस पार्ट में हम व्रत के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। पहली बात तो ये है व्रत। पहला क्वेश्चन ये ही पूछ सकता है वो कि व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और याद रखना, व्रत पर अनेक बिंदु होते हैं, तो अनेक बिंदु होते हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? अनंत। ये क्वेश्चन तो फेवरेट है बोर्ड एग्जाम्स वालों का। उसके अलावा वो क्या क्या पूछ सकता है? एक व्रत है, यह है एक व्रत का एक बिंदु, और एक व्रत के बिंदु से कोई स्पर्श देखा जाए तो कितनी स्पर्श रेखा जाती है यहाँ से? एक व्रत के एक बिंदु से ओनली और ओनली केवल एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है, इसके अलावा दूसरी जा ही नहीं सकती। इसके अलावा यदि हम बात करें एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्शिकाएं होती है, तो भैया समांतर तो दो होती है। इसके अलावा तीसरी किसकी बता दो? बीच में से खींचेंगे तो भैया वो तो छेदन रेखा हो जाएगी, क्योंकि वो दो बिंदुओं को काटती हुई निकलेगी, क्योंकि हमें तो ये स्पर्श रेखा तो ओनली स्पर्श करा के ही निकलनी है, जो भी कितने बिंदु से? केवल एक बिंदु से। उसके बाद में और बात क्या करता है, एक व्रत है और व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर कितनी स्पर्शिका की जाती है, तो व्रत पर दो स्पर्शिका खींची जाती है। अब ये मैं देखना ही अंदर गया, कोई बात नहीं यार, चलता है थोड़ा बहुत तो, ठीक है। ये हो गई इसकी स्पर्श रेखाएं। ये वो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पे कि इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, तो याद रखना इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, उस पर त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या, त्रिज्या भैया इसके ऊपर होती है लंब। ये व्रत है और व्रत पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है, और ये व्रत का केंद्र है, और केंद्र से जो ये त्रिज्या आती है जो कि व्रत की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और लंब होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे भी और यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनता है। हाँ, तो इसके अलावा एक और बात और याद रखना है, एक व्रत है और व्रत को छूती हुई एक स्पर्श रेखा आई, और जहां पे इसने टच किया ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। क्या हो गया? उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब कॉमन पॉइंट इसे हम बोलते हैं। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। हाँ, तो दोस्तों मैंने इतनी बात बता दी व्रत के बारे में, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति तो आप खुद ही कर दोगे यार, इसमें से एक नंबर तो पक्का है, फिक्स है यार, एक नंबर तो पक्का है। यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या फिर मैंने अभी अभी जो व्रत के बारे में जो जो बातें बोली। हाँ, तो दोस्तों मैंने व्रत के बारे में मैंने ऐसे सब कुछ बता दिया है आपको। जो भी एमसीक्यूज में या वन लाइनर में क्वेश्चन आएगा वो पक्का यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा की जाती है? भाई ये मैंने अभी अभी बताया है यार, एक वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक, कितनी? एक, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक के अलावा दूसरी तो भाई चांस ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की
कितनी समांतर स्पर्शिका होती है? एक वृत्त की, देख भाई ये देखो भाई, यहाँ पे बताया मैंने, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्शिकाएं होती है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। हाँ, एक वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को बोलते हैं अपन छेदन रेखा। क्या बोलते हैं? छेदन रेखा, जो कि इस प्रकार से निकलेगी। छेदन रेखा कहलाती है। दोबारा बोलता हूँ दोस्तों मेरे, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदन रेखा कहते हैं। छेदन बोल लो, छेदक बोल लो, एक ही बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, देखो भाई ये रहा वही बाह्य बिंदु, दिख रहा होगा आपको सही से। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिका? केवल और केवल दो। अरे ये अंदर वाले को मत देखना, ये अंदर वाले छेदन रेखा थी, जो कि मैं बता दिया पहले आपको, क्योंकि ये दो बिंदु पर निकलती है सीधी सीधी यूं। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये हो गई छेदन रेखा, और ये है स्पर्श रेखा। इतना डार्क कर दिया भाई, अब तो ये समझ जाओ। समझ गए होंगे यार, समझदार हो तुम ऐसे। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, भाई वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श, सॉरी भाई, स्पर्श बिंदु। इसके अलावा मैंने एक और बात बताई थी, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। इंपॉर्टेंट बात है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा की जाती है? अनंत। मैंने यहाँ पे नहीं दिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, समझा रहा हूँ, याद रहेगा आपको ऐसे भी। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो जो आपके एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, वो आपके लिए लाता रहूं। और हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपको केवल इतना ही कहूंगा कि आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू।